बता दें सभी विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। आज हम आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस सिखाने के लिए प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि हम लोग को वॉइस बनाने के लिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। अगर टेंस सीखेंगे तभी वॉइस बनेगा। तो आइए हम लोग वॉइस कैसे बनेगा, तो पहले आप लोग को टेंस सीखना पड़ेगा। तो टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग मालूम होना चाहिए कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे। तो आइए हम लोग एक टेंस, एक नंबर जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होता है, जो कि सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका 2 नाम है, तो दोनों नाम सीख लेंगे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होगा कि आप अच्छे एक विद्यार्थी बन सकेंगे। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5, मेन वर्ब 1 तो समझ ही रहे हैं, ऑल डेट्स आर प्लुरल, सभी की आयस प्लुरल होती है, लेकिन ऑल ये मेन वर्ब 5 का मतलब हो गया कि ए से यस लगता है वर्ब में, तो ऑब्जेक्ट। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। पैसिव का स्ट्रक्चर है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर यह होता है। ये बनाने का तरीका सीखिएगा। यह जो ऑब्जेक्ट है शुरू में आ जाएगा यहाँ, और इसी के अनुसार ये सब प्रयोग होता है इजेमार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद मेन वर्ब 3 का प्रयोग ये होता है। ये जो मेन वर्ब 1 है या 5 है, ये चेंज कर जाएगा मेन वर्ब 3 में। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी ये जो आएगा ये सीधे आ जाएगा यहाँ पर। तो आइए बनाकर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हम लोग को मिल जाता है सब्जेक्ट, ये मिल गया सब्जेक्ट, ये मिल गया वर्ब 1, ये मिल गया ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पर मिल रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये देख लिए मिल गया। तो बनाएंगे कैसे, तो इसको शुरू में लिखेंगे, देम का दे हो जाएगा, और दे के साथ ईजेमार, तो दे के साथ आर हो जाएगा। उसके बाद हेल्प का तीसरा नंबर यहाँ देखिए पावर 3 में बदलना है हेल्प को, तो हेल्प हो जाएगा। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, तो बाई हमने कर दिया। उसके बाद वी को चेंज करना है, वी को लास्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यही समझना है। यहाँ अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो लास्ट में मी हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट वी रहेगा तो लास्ट में अस हो जाएगा। अब यह तो सिंपल हमने बता दिया, लेकिन इसके बाद हम एक और आपको लेकर चल रहे हैं। चलिए अब देखिए, यहां यू नो मी, यहां लिखते हैं एक्टिव, यू नो मी। इसका हमको पैसिव बनाना है। बहुत बारीकी से ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ बाई का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें कुछ और शब्द का प्रयोग हुआ। क्यों कि नो है, ये बहुत ही एक्सेप्शन है। कैसे बनेगा, तो हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखिए। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है जी, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। अब नो का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, तो नोन। आप देखिए यही बच्चा कंफ्यूज करता है कि डायरेक्ट कहेगा कि बाई का प्रयोग होता है। 90% बच्चा यही समझाता है कि बाई का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ टू का प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट है, लास्ट में चल जाएगा। दोनों में क्या अंतर आपने देखा। हम लोग जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने में बाई का प्रयोग होता है, लेकिन आपको बता दूं कि 25 ऐसे वर्ब्स हैं जो बाई का प्रयोग नहीं लेते हैं।
यानी वो अपने वर्ब के अनुसार यहाँ प्रयोग होता है। यहाँ पर ये जनरली हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाए हैं, लेकिन स्पेशल जो वर्ब है वो यहाँ जैसे नो है तो नोन के साथ टू लग गया। और इसी के साथ मैं आगे आपको और बताना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।